हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आप होम ट्यूटर, एक अच्छे होम ट्यूटर कैसे बने। तो क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया है। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी मुझे नहीं आता था, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद होम ट्यूशंस लेने लगी, तो मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया कि हमें एक अच्छे होम ट्यूटर को क्या क्या करना पड़ता है। तो आजकल आपने हर गली हर मोहल्ले में देखा होगा कि हर जगह कोचिंग सेंटर या होम ट्यूटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी में सभी में सब एक जैसा तो नहीं पढ़ा सकते हैं आपके बच्चे को। तो किसी में भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आपको उन कमियों को कैसे दूर करना, अगर एक आप होम ट्यूटर बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आपको एक अच्छा अगर होम ट्यूटर बनना है तो आपको किन चीजों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा आपके एरिया में जैसे कोई बड़ा सेंटर खोला हुआ है या छोटी कोचिंग भी खोली हुई है, वहां बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग में तो आपने देखा होगा 150-200 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। सर ने माइक लगा रखा है, व्हाइट बोर्ड पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को दूर से दिख भी नहीं रहा इवन, फिर भी बच्चा, क्योंकि भेड़ चाल में उस कोचिंग का बहुत नाम है, सब बच्चे वहां जा रहे हैं, उसके फ्रेंड्स वहां जा रहे हैं, तो आपका बच्चा भी वहीं जाएगा, है ना, चाहे वहां कुछ समझ आए या नहीं आए। बड़े बड़े कोचिंग्स में सर जब माइक लगा के पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कहाँ तक बैठे होंगे, 150-200 बच्चे तो मिनिमम होते ही होते हैं बड़ी कोचिंग्स में। तो बच्चा खड़ा होकर क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएगा, और सर है जो पढ़ाने वाला टीचर्स है जो भी है वो आपके सभी बच्चों के क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाएगा। उसको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे अपना समझाना है, अपना आंसर लिखना है और अपना टाइम पूरा करना है, उसके बाद चले जाना है। बच्चों को समझ आया या नहीं आया इससे उसको कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही छोटी कोचिंग में भी 15-20 बच्चे अगर आप एक साथ भर लोगे ना, तो ना तो बच्चों पे ध्यान दे पाओगे, ना आप उनको ढंग से समझा पाओगे। अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया आपसे तो आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, है ना, और बच्चा भी आपसे खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो यह है कि आप जब उनको पढ़ा रहे हो ना, बच्चों का आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी, तो आपको अलग अलग क्लास के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने नर्सरी से लेकर 10th तक के जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको एक साथ भर लिया, 10-15 बच्चे एक साथ भर लिए, नहीं। आपको मिनिमम 5 स्टूडेंट्स ही लेने हैं। वो भी आपको कैसे लेने हैं कि आपने नर्सरी टू फर्स्ट, क्योंकि नर्सरी, LKG, HKG आजकल प्रैप और प्री प्रैप बोलते हैं, LKG को प्री प्रैप और HKG को प्रैप बोलते हैं। तो नर्सरी, LKG, HKG एंड फर्स्ट, इन चारों में सिमिलर कोर्स चलता है। अब वही क ख ग घ अ से अनार ABCD काउंटिंग बेसिक चीजें ही बच्चों को आप सिखाते जाते हैं। तो आप फर्स्ट तक इन बच्चों को ले सकते हैं। उसके बाद आप 2nd to 5th या 5th तक आप इन बच्चों को ले लीजिए, क्योंकि 2nd से बच्चों की पढ़ाई रनिंग में स्टार्ट हो जाती है। 1st तक बच्चा सीख जाता है पढ़ना, लिखना, बोलना और मैनेज करना अपने सब्जेक्ट्स को, और 2nd के बाद बच्चों को रनिंग में आ जाते हैं, उनके कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट भी बढ़ने लगते हैं। तो आप 2nd से लेके 5th तक इन बच्चों को ले सकते हैं। उसके बाद 6 to 10 तक आप बच्चों को ले सकते हैं। 6 to 8 ले लीजिए, क्योंकि 9, 10 में भी बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आप 6, 7, 8 इन बच्चों को एक साथ ले लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अभी मिनिमम कम बच्चे आ रहे हैं, 5 ही बच्चे हैं आपके पास, लेकिन अलग अलग क्लासेस के हैं, तो आप क्या करिए कि उन बच्चों का टाइमिंग ऐसे सेट कर दीजिए कि उनमें आधे घंटे का गैप रहे, ताकि आप आधा घंटा प्रॉपर एक बच्चे को दे सके। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जैसे बच्चे ले तो लिए, है ना, अब आपके पास है टाइमिंग की प्रॉब्लम। अगर आप कुछ ऐसा, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, है ना, तो आप सुबह का टाइमिंग तो कभी नहीं ले सकते। वो तो इस साल क्या हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस है बच्चों की, तब भी बच्चा सुबह फ्री नहीं है ना। तो आप बच्चों का टाइमिंग ऐसे रखिए कि जैसे आप ना तो दोपहर हो ना शाम हो, जैसे 4 से 6 रख लीजिए। मैं बच्चों को 4 से 6 ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि उस समय क्या होता है, बच्चे ने सुबह आराम से फ्रेश हो सकता है, उठकर अपनी नींद पूरी कर सकता है, उसके बाद लंच हो जाता है उसका, अगर उसको थोड़ा सोना हो या रेस्ट करना हो तो वो भी हो सकता है। और इसके बाद आप 4 बजे आप भी फ्री हैं और 6 बजे तक आप भी आराम से उसको पढ़ा सकती है। ठीक है। तो आप बच्चों को इस हिसाब से सेट करिए, है ना, क्योंकि ना अगर आप 5 स्टूडेंट से ज्यादा मत लीजिए उनको। जैसे आप बच्चों को 4 बजे बुला रहे हैं, अगर आपके पास अलग अलग क्लास के बच्चे, तो दूसरे बच्चों को आप 4:30 का टाइम दे दीजिए, है ना। तो मतलब आपको 2 या 3 घंटे में आपके 5 या 6 स्टूडेंट आराम से हो जाएंगे। कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं या छोटे होम ट्यूटर क्या करते हैं कि बच्चों को 1 ही घंटा देते हैं, क्योंकि उनको अपना टाइम भी बचाना होता है, अर्निंग भी हो जाएगी और टाइम भी बच जाएगा, और 1 घंटे में हम बच्चों को पढ़ा देंगे। तो नहीं, प्लीज आप छोटे बच्चे हैं तो आप उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ना
क्या होता है, 1 घंटा बच्चा आया, जैसे 4 बजे आया, वो आएगा, बैग खोलेगा, प्रिपेयर होएगा पढ़ने के लिए कि आज मैम क्या पढ़ाएगी, आप उसको समझाओगे, तो आपके 10 या 15 मिनट तो उसी में वेस्ट हो गए, है ना। उसके बाद उसकी मम्मी जब लेने वाले वाली होगी, मम्मी या पापा जो भी उसको लेने आएंगे, तो 5 बजे तक तो वो बच्चा, तो आपने उसको कितना पढ़ाया, आधे घंटे का टाइम ही मिला उसको, है ना। तो आप उसको कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा, है ना, आप इतना टाइम जरूर दीजिए बच्चों को। तो पेरेंट्स भी खुश रहेंगे कि जो नया होम ट्यूटर है ये बच्चों को ज्यादा टाइम दे रहा है और के मुकाबले, है ना, क्योंकि जो जिनका रनिंग में आ चुका है और जो पढ़ाते हैं पहले से ही, वो अपना 1.5 घंटे में बच्चों को पढ़ा देते हैं। पर आपने नया नया स्टार्ट कराया है और अपना ट्यूशन खोलनी है, आपको समझाना है, बच्चों को बताना है कि मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, है, तो इसके लिए आप उनको 1.5 या 2 घंटे का समय जरूर दीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों को सुविधा भी दीजिए। बच्चों को, अगर बच्चे बोतल नहीं ला रहे हैं, वैसे तो आप उनको बोलिए कि अपनी बोतल घर से लेकर आए, और अभी इस समय तो सबको बोतल घर से लाने के लिए ही बोलिए। पर अगर बच्चे घर से बोतल नहीं ला पा रहा है या कभी लाना भूल गया है, तो प्लीज आप उसको पानी की व्यवस्था और वॉशरूम की व्यवस्था, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे कि घर में कोचिंग तो खोल लेते हैं, ट्यूशन पढ़ाने लग गए, पर बच्चों को वॉशरूम नहीं जाने देते अपने वॉशरूम में। तो अब उनकी अलग थिंकिंग है, लेकिन मैं अपने घर पे बच्चों को वॉशरूम भी जाने देती हूँ, पानी की बाल्टी और एक मग रख देती हूँ, ताकि साथ साथ में पानी भी डलता जाए। और जब सब बच्चे चले जाते हैं तो आप पानी की बाल्टी भर के उसमें फिनाइल घोल के डाल दीजिए, है ना। और पानी की व्यवस्था, अगर बाई चांस बच्चे बॉटल लेकर आते हैं, वैसे तो अगर नहीं लाए तो मैं उनको पानी भी पिलाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करिए कि बच्चों को पानी की और वॉशरूम की व्यवस्था जरूर करिए उनके लिए। उसके बाद है आपकी फीस की, क्या फीस कैसे लें, तो आप अपना एरिया देखिए कि आपके एरिया में कैसी लोकेलिटी है, कैसे पेरेंट्स हैं, वो फीस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते जितनी आप मांग रहे हैं, और दूसरे होम ट्यूटर है वो कितनी फीस ले रहे हैं, तो आप अपनी फीस उनसे थोड़ी सी कम ही रखिए, क्योंकि आपको नया नया अपना खोलना है, तो इसके लिए आप थोड़ी फीस कम ही रखिए। जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं फीस, जिनको प्रॉब्लम हो रही है फीस देने में, और अपने बच्चों को फीस के कारण ही वो कोचिंग नहीं भेज पा रहे हैं, तो उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी और आपका भी कोचिंग सेंटर खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है कि है ना, आप बच्चे का ना टाइम टू टाइम टेस्ट जरूर लीजिए। जैसे आप बच्चे को कुछ भी लर्न करवा रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं, नई चीज पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका वीक में एक बार टेस्ट जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, वो बच्चा भी पढ़ाई करेगा, है ना, और आपको भी पता चलता जाएगा कि वो बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और आप उनके पेरेंट्स से भी डेली जब वो लेने या छोड़ने आए या वीक में जब भी आए, तो आप उनके टच में रहिए और आप उनसे पूछते रहिए कि आपका बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको उनसे भी पता चलता रहेगा। तो कम फीस लेंगे और बच्चों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, तो बच्चा भी घर जाके खुश होगा कि आज मैम ने। और कभी कभी ना बच्चों को आप अप्रिशिएट करने के लिए कुछ गिफ्ट या कुछ टॉफी ये ऐसे वगैरह भी दे सकते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना, इन्हीं चीजों के लिए प्रति वो जागरूक रहते हैं कि आज मैम ने, जैसे आपने कॉपी में भी गुड भी दे दिया ना, तभी वो बच्चा इतना खुश हो जाएगा कि वो घर जाके बताएगा कि मेरे मैम या सर ने मुझे आज गुड दिया और मैंने बहुत अच्छा वर्क किया। और आप उनको जब भी यहाँ पे वर्क करवाएं या कुछ भी लर्न करवाएं, उसको रिवाइज करने के लिए घर पे जरूर दें। एक पेज हर सब्जेक्ट में, जैसे भी छोटे बच्चे हैं नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के, तो उनके 3 या 4 सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या जीके रहती है कभी कभी। तो मैं उनको जब यहाँ पे जो करवाती हूँ वही रिपीट मैं उनको घर पे देती रहती हूँ। तो आप बच्चों को घर पे दीजिए, क्योंकि घर पे ही बच्चा वर्क करेगा, उसके पेरेंट्स को पता लगेगा कि हमारा बच्चा कितना सीख रहा है और क्या कर रहा है ना। और वो करके लाएगा तो उसको लर्न भी होगा और रिवाइज भी होगा, ठीक है। तो यही मेरे कुछ टिप्स है जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छे होम ट्यूटर को क्या क्या करने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको समय समय पर अपने नए व्लॉग में बताती रहूंगी और आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या आपका कोई सवाल हो या आपको किसी बात की जानकारी लेनी हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही आज के मेरे व्लॉग में था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।